अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली हज़ीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जोली हज़ीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ और मैं आपको साइड फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक सुपर फूड को सिलेक्ट किया है। तो आज मैं आपको अंडे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा डिटेल के साथ। तो दोस्तों इससे पहले भी मैं आपके लिए एक अंडे के हवाले से एक वीडियो बना के दे चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा, जाकर आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये एक्सटेंडेड और रिवाइज वीडियो है, तो इसके अंदर बहुत सारी जो है न्यू इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों अंडा जो है ज़्यादातर मुर्ग का खाया जाता है, बटेर का खाया जाता है, कबूतर का खाया जाता है, बत्तख का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है मछली के अंडे भी कई इलाकों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन बरसगीर के अंदर ज़्यादातर जो है मुर्गी का अंडा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों फार्मिंग अंडे भी अवेलेबल होती है, और जो घर के अंदर जो पाली हुई मुर्गियाँ होती हैं उनसे जो अंडे हासिल होते हैं उन्हें देसी अंडा बोला जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अंडों का कंजप्शन है वो चाइना के अंदर है। चाइना के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो है अंडे जो है मुर्गी से हासिल किए जाते हैं, और चाइना के अंदर ही सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइनीज़ कुजीन का एक अहम पार्ट है। और दोस्तों अंडों को मुख्तलिफ किस्म की डिशेस के अंदर हर तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसे फ्राइड करके भी इस्तेमाल किया जाता है, बॉयल करके इस्तेमाल किया जाता है, पोच्ड एग फॉर्म में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी पानी के अंदर भी इसे कुक करके इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मुख्तलिफ किस्म के साथ यहाँ पाकिस्तानी इसे सालन में बनाए जाते हैं। आलू अंडे का सालन बहुत ज़्यादा मशहूर है, खगीना बहुत मशहूर है, अंडे प्याज जिसे बोला जाता है। चले दोस्तों ये तो थे अंडे के हवाले से कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ। इसके अंदर कार्ब पाया जाता है, प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है जिसे अहमियत बोला जाता है। विटामिन ए इसमें पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम और अमाइनो एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं। चले दोस्तों ये तो अंडे के कुछ न्यूट्रिएंट फैक्ट्स। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। दोस्तों अंडा एक कंप्लीट ग़िज़ा है। अगर एक आम बंदा जो है एक गिलास दूध के साथ एक बॉयल अंडा खा ले तो उसे तकरीबन पूरे दिन की जो है ग़िज़ाइयत मिल जाती है, तो ये एक कंप्लीट फूड बन जाता है। अंडा सेहत के हवाले से जितनी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें ग्लूटेन एलर्जी है उसके लिए भी ये बेहतरीन है, ग्लूटेन फ्री है। और दोस्तों ऐसे अफराद भी हैं जो लहमियात को हासिल करना चाहते हैं, यानी प्रोटीन को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो गोश्त नहीं खा सकते, वो गोश्त की जगह पर अंडा खा लें और दोस्तों उनके जो है प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और दोस्तों ये जिस्म के हर हिस्से को फ़ायदा पहुँचाता है, आँखों में चमक पैदा करता है, आँखों की रोशनी के लिए बेहतरीन है। ऐसे अफराद जो डेली एक अंडा खाते हैं उनकी नज़र कभी भी कमज़ोर नहीं होती। बालों को चमकदार बनाता है, मोटा बनाता है, सेहतमंद बनाता है। और दोस्तों नाखूनों को भी चमकदार बनाता है, लंबा करता है, मोटा करता है। दोस्तों इस तरह इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को ये मजबूत बनाता है, जोड़ों को मजबूत बनाता है, जिस्म की दर्दों को ये दूर करता है, सर्दी को ये दूर करता है। उज़लात के किसी भी हिस्से में दर्द है तो आप अंडा इस्तेमाल करें तो आपका दर्द दूर हो जाएगा। और दोस्तों गर्म और खुश्क तबीयत ये रखता है। और दोस्तों अंडे को मुख्तलिफ तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी बेनिफिट डिस्कस किए जा रहे हैं ये बॉयल एग के हैं। और दोस्तों फ्राइड जो अंडे की जो है खासियत वो चेंज हो जाती है, उसके ख्वास चेंज हो जाते हैं। और दोस्तों ऐसे अफराद जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो अपनी खुराक के अंदर अंडे को शामिल कर लें, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से ये जिस्म में से फालतू चर्बी को ख़त्म करके सिर्फ आपको प्रोटीन देता है, जिसके से आपका वज़न कम होता है। और दोस्तों मर्दाना कमज़ोरी के लिए सबसे बेहतरीन है, मर्दाना बांझपन को दूर करता है, मनी को ये पैदा करता है, मनी को गाढ़ा करता है, स्पर्म को एक्टिव करता है, स्पर्म की जो मोबिलिटी है, मूवमेंट जो है उसे बढ़ाता है। ऐसे अफराद जिनकी ज़्यादातर लड़कियां होती हैं अगर वो अपनी खुराक के अंदर रूटीन के साथ जो है अंडों को मैक्सिमम शामिल करें तो उनकी बेबी बॉय होने के 90% चांस होते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म के अंदर मेल्स के अंदर वाई क्रोमोसोम्स ज़्यादा पैदा होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हामला ख़वातीन के लिए भी बेहतरीन है। हामला ख़वातीन अगर अपनी खुराक के अंदर 1 से 2 अंडे डेली इस्तेमाल करें तो उनका बच्चा सेहतमंद पैदा होता है और डिलीवरी के दौरान जो है ज़्यादा पेन भी नहीं होता। और दोस्तों दिमाग को ये ताकत देता है। और दोस्तों ऐसे बच्चे जो कुंज़ेन हैं उन्हें अंडा आप खिलाएं तो कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद उनका दिमाग जो है तेज़ हो जाएगा, तो इस वजह से दिमागी सलाहियतों के लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों जिल्द की हर किस्म की बीमारी के लिए ये बेहतरीन है, जिल्द को खूबसूरत बनाता है, चमकदार बनाता है, जिल्द को पूरे ग्लो लेकर आता है, झुर्रियों पे ही ख़त्म करता है, जिल्द को जवान रखता है।
दोस्तों जो अंडे आप डेली इस्तेमाल करते हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ा जो है स्ट्रॉन्ग रहती है। और दोस्तों एक तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि अंडा जो है दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड 3 पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो दिल के लिए ख़तरनाक नहीं होता बल्कि फ़ायदेमंद होता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल में शुमार होता है इसका। इस वजह से अंडे को आप दिल की सेहत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनके ऑपरेशन हुआ है, जिनकी सर्जरी हुई है, कोई हादसाती चोट लग गई है, कोई ज़ख्म निकला है, अगर वो अपने खुराक के अंदर अंडे को इस्तेमाल करें स्पेशली दूध के साथ मिक्स करके, दोस्तों जो उनके ऑपरेशन का ज़ख्म है या कोई चोट का ज़ख्म है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टी ये रखता है। और दोस्तों ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन है जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अगर वो अपने खुराक के अंदर एक दिन के अंदर 2 से 3 अंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनकी भूख ऐसा ऐसा कम हो जाएगी। तो भूख मिटाने के लिए भी ये बेहतरीन है। चले दोस्तों ये तो थे अंडे के कुछ बेनिफिट्स, अब आते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों जो अंडे का इस्तेमाल है सेहतमंद फूड के अंदर आता है। हर जिस्म के ऊपर इसकी मकदार मुख्तलिफ जो है असर करती है। कई लोगों को मैंने देखा है वो दिन के अंदर 6-6 अंडे भी खाते हैं तो उनकी जिस्म के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेहतमंद रहते हैं। लेकिन इसकी जो मुनासिब खुराक है, आप गर्मियों के अंदर 1 अंडा खा लें या 1 से 2 खा लें। और दोस्तों सर्दियों के अंदर आप 3 टाइम भी खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भी खा सकते हैं। और दोस्तों जवान बंदे के लिए पूरे दिन के अंदर 2 अंडे काफ़ी हैं ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए। बच्चों को आप 1 दे दें। फ्राइड अंडा ज़्यादा इस्तेमाल करने से, यानी तेल में जो हम घी में तल कर खाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल में भी इजाफा करता है, दिल की बीमारियों का भी सबब बनता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके पेट के अंदर शदीद दर्द हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से गुर्दों को इसे हजम करने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से गुर्दों के अंदर पथरी पैदा होती है, वो गुर्दे ख़राब होते हैं, जिगर ख़राब होता है इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से। और दोस्तों जिस्म में से डिहाइड्रेशन करता है, जिस्म को गर्मी देता है, प्यास में इजाफा करता है और दोस्तों भूख को ख़त्म करता है। ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा अंडे खाते हैं उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों बहुत एक्सट्रीम यूज़ करने से एक दिन के अंदर 12-12, 13-13 अंडे खाने से कई लोगों के अंदर ब्रेन हेमरेज भी देखा गया है। तो इस वजह से मुनासिब खाना चाहिए। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अंडे के यानी एग के जो मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं और मैंने आपको साइड फैक्ट्स बताए, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर दोस्तों मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या किसी भी किस्म का आपको कोई बीमारी है, कोई नफ्सियाती मसला है, तो उसके लिए भी आप कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर अप्लाई करूंगा और मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।